हिमाचल प्रदेश का हाल बताते हैं, जहां बाढ़ बारिश कहर बरपा रही है। भूस्खलन की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। और इस बार खबर है और तस्वीरें हिमाचल के कुल्लू से सामने आई है, जहां पर फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। गाड़ियां तिनके की तरह कैसे बहती हुई नजर आ रही हैं, आप भी देखिए। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश कहर बरपा रही है। नदी नाले उफान पर हैं, लिहाजा जगह जगह भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। कुल्लू की बात करें तो यहां मलाणा में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। हैरान परेशान करने वाली वीडियो सामने आ रही हैं। देखते ही देखते वाहन सैलाब की आगोश में समा जा रहे हैं। भारी बारिश से मलाणा नदी उफान पर है, जिससे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। देखिए कैसे पानी का रौद्र रूप अपने हदें पार कर रहा है। सड़क किनारे खड़े भारी भरकम वाहन एक एक कर जल समाधि ले रहे हैं और लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। पानी का बहाव इतना तेज है कि पुल तक नहीं बच पा रहे। पानी पुल को तोड़ते हुए मलबा अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। देखिए कैसे एक ट्रक मलाणा नदी के पानी में बह गया। यह हाल इस जेसीबी मशीन का हुआ, जो यहां मलबा हटाने के लिए लगाई गई थी, लेकिन खुद ही मलबे में तब्दील होकर पानी में खो गई। कुदरत के इस कहर के चलते मलाणा गांव सब तरफ से कट चुका है। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राहत सामग्री तक पहुंचाने में यहां स्थानीय प्रशासन फेल साबित हो रहा है। कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। कॉफर डैम के पास तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। मलाणा नदी पर बनी मलाणा जल विद्युत परियोजना को भी मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान पहुंचा है। 109 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना के लिए जो वाहन लगे थे, वो पानी के बहाव के साथ बह गए। हालांकि राहत की बात बस इतनी है कि कोई जनहानि नहीं हुई। कई जगहों पर सड़कें बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। बारिश के चलते भूस्खलन स्थानीय लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। पिछले साल भी इस इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिला था। पिछले साल पुल बह जाने के बाद लोगों ने खुद यहां लकड़ी का पुल बनाया था, लेकिन वो पुल भी सैलाब को झेल नहीं पाया और पानी के साथ बह गया। पुल बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे पानी का तेज बहाव इस लकड़ी के पुल को साथ बहा ले गया। मलाणा नदी उफान पर है, लिहाजा किनारे पर बने घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। डीडीएम ने लोगों से अपील की है कि लोग सावधानी बरतें, नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें। तो आपने कुल्लू की तस्वीरें देखी, अब आपको चंबा की तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्योंकि चंबा में भी ऐसे ही हालात हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में मुश्किल हालातों पे लोग रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, जिंदगी अपनी दांव पर लगा रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। आप भी देखिए। पहाड़ों पर बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते हिमाचल के पहाड़ रोजाना दरक रहे हैं। चट्टानें रेत की तरह खिसक रही हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तस्वीरें देखिए, जान जोखिम में डालकर नाले को पार करने की कोशिश कर रही है। देखिए मंजर कितना खौफनाक है। नाले का बहता पानी दहाड़ मार रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि ये सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू दिख रहा है। बावजूद इसके महिलाएं अपनी जिंदगी दांव पर रख नाले को पार कर रही हैं। इस दौरान 2 लोग महिलाओं की मदद कर रही हैं। तब जाकर महिलाएं किसी तरह नाले के बहते पानी को पार कर पाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि तबाही के बाद लोहे का बना पुल जमीन पर बिखरा पड़ा है। इसका कुछ हिस्सा पानी में डूब गया है, जबकि कुछ हिस्सा अभी भी नाले के बाहर दिख रहा है। अब इसी पुल के सहारे लोग उफान मारते नाले को पार कर रोजमर्रा का काम करने के लिए मजबूर हैं।
पहाड़ पर बिखरी तबाही की ये तस्वीरें हिमाचल के चंबा की हैं, जहां 6 जुलाई को बादल फटने की वजह से कनोला नाले पर बहापुल बह गया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से यहां अस्थायी पुल का निर्माण नहीं कराया जा सका, जिसके चलते कामकाजी महिलाएं और पुरुष रोजाना अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर खतरनाक नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने नाले से रोड निकाल दिया। आगे लोकेलिटी में परेशानी तो बड़ी मात्रा है, बहनों और बच्चों को इनको कैसे सर्वाइव करेंगे। नारियों तक पानी भाग के ले जा रहा है और जो पुल बना था वो तो आप देख ही रहे किस हालात में है। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो जीवन है कितना असुरक्षित हो चुका है। चांजो मार्ग पर बने कनोला ब्रिज टूट जाने की वजह से करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट गया है, जिसके चलते लोग सुराह लोक निर्माण विभाग से जल्द नए सिरे से पुल का निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। पानी का